आज जो हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो जेई एडवांस लेवल से अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड अच्छा है, क्वेश्चन में आपको फील आएगा। क्वेश्चन में बहुत सारा ट्रिगोमेट्रिक एंड एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, 90 डिग्रीज के चीजें को समझने का मौका मिलेगा। जब भी आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस को बनाइए तो आपके पास एक माइंड फ्रेम होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। जब आप स्टेप्स लीजिए तो सारे स्टेप्स को इंक्लूड करिए। आपके माइंड में ऑटो वो प्ले होना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। और वो सही स्टेप आपको क्या करेगा ना कि आपको थोड़ा सा फिजिक्स का इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, थोड़ा मैथ का इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और बहुत फंडामेंटल रूल्स को यूज करके सवाल को सॉल्व कीजिए। अभी जो हम सवाल फ्रिक्शन का करने जा रहे हैं एकदम वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो 9th क्लास में आप पढ़े हैं उनको यूज करके कैसे सवाल को डील करते हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को, आपको बहुत अच्छा अच्छा एनालिसिस मिलेगा। उस एनालिसिस को आप देख करके बहुत सारा चीज़ विजुलाइज कर पाइएगा। तो मुझे क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट देना है। मतलब लोग वीडियो तो बना रहे हैं आजकल, बट कॉन्सेप्ट वाइजेस उनका लैक रहता है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे के पास जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उसका वो गैदरिंग नहीं कर पाता, जो इकट्ठा नहीं कर पाता, एक्यूमुलेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से उसको दिक्कत आ रहा है। तो सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कीजिए, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो समझे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि अपने पास ए वाला ब्लॉक है, एक बी ब्लॉक है। ए वाला ब्लॉक पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये कांटेक्ट में है, ठीक है। अब ये जो कांटेक्ट में है और यहाँ पे एक वॉल है, दीवार बना हुआ है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि इस पे कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए ए वाले ब्लॉक पे कि बी वाला ब्लॉक जो है वो लिफ्ट करता है, ठीक है। बी वाला ब्लॉक को लिफ्ट करना है। इसने क्या किया है कि वॉल के साथ एक स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट दिया है। एक कॉफिशिएंट 2/3 है, दूसरा कॉफिशिएंट 1/3 है। टेन थीटा का वैल्यू दे के रखा है 3/4। और फोर्स का जो वैल्यू है, फोर्स के हिसाब से फोर्स इक्वल टू बोला है x mg/2। और कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाइए, ठीक है। ये पूरा का सवाल का फ्रेम है। अब इस फ्रेमवर्क पे कैसे काम करना है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चा वाला जो जो चीजें जानते थे उसको याद रखिएगा, क्योंकि उसके बिना आपका काम तो बनेगा नहीं। तो काम बनाने के लिए बच्चा वाला बात करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ओ, ठीक है। और ये एंगल थीटा है भाई। तो यहां पे कितना एंगल बनेगा, ये एक पहला चैलेंज था। तो आप बोलिए कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। और सी, बी और सी जो है वो ट्रांसवर्स है। और आपको पता है कि वो जो पैरेलल है उसको वहां से आप ऐसे कट लगाएंगे तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो ऑल्टरनेट एंगल के रूल्स को आप यहाँ पे लगाओगे तो ये भी एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये बेसिक सा रूल था, आपने यूज कर लिया, इससे थीटा भी पता कर लिया। इस थीटा के साथ और भी फ्रेमवर्क करते हैं, कैसे कैसे करते हैं वो देखिए। अपने पास ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जब कांटेक्ट में है तो ये नॉर्मल फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। ये जो वॉल है वो इस पे फोर्स लगाएगा बी वाले ब्लॉक पे, तो ये बनेगा एन डैश, ठीक है। क्या हुआ नहीं हुआ उस सिनेरियो को भूलते हैं। अभी हमें जो जो रिक्वायरमेंट है उस पे जाते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरा कीजिए अपना। तो सबसे पहले ये भी तो बात है कि कोई सरफेस वर्फेस पे फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। तो ठीक है, मानते हैं कि ये ऐसे बना के रखा है और ये आपका ऐसे है फिगर के हिसाब से, और ये ऐसे करके सरफेस है, ठीक है। अब ये एंगल आपके पास थीटा है और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में और ये नॉर्मल फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में। फिर इस नॉर्मल फोर्स से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लगा रहे हैं भाई। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा चीज दिख नहीं रहा है। तो इस नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक करना है अपने आप को, उस पे जाकर के कंसंट्रेट करते हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ड्राइंग करते हैं। ये एंगल थीटा है, ये आपका नॉर्मल फोर्स हो गया और ये आपका नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री
माइनस थीटा। अब ये और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब आप क्या कीजिए, इसके कंपोनेंट्स को लिखिए। अब तो आपको पता है कि ये n है और ये n है, तो ये n है तो इसका एक कंपोनेंट किधर बनेगा, n cos थीटा बनेगा, और एक कंपोनेंट क्या होगा, n sin थीटा बनेगा। पहले वाले ब्लॉक का स्टडी हो गया। अब दूसरे वाले ब्लॉक पे आते हैं। अब दूसरे वाले ब्लॉक पे आते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो दूसरे वाले ब्लॉक पे काम करते हैं थोड़ा यार। तो ये ऐसे दिया हुआ है, ये वॉल है, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स मेरा यहां लग रहा है, और ये वॉल है, ये वॉल है, तो वॉल के द्वारा एंडेस लग रहा है इधर। क्लियर है। अब आपको क्या सोचना है कि फिर से आप वही काम कीजिए, परपेंडिकुलर बनाइए। ये 90 डिग्री हो गया बालक, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तब ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा कर लो। ये कट गया तो ये थीटा बचा, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब इस n का कंपोनेंट ड्रॉ करो तो दो डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हम n cos थीटा ले रहे हैं, और यहाँ क्या ले रहे हैं, n sin थीटा ले रहे हैं। क्लियर हो गया। यहाँ तक हम बेसिक, बहुत ही बेसिक काम किए। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं फिर से कि हमारे पास ये ऐसे था, ये ऐसे था, और ये ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ये ऐसे था, ठीक है, और ये ऐसे था, ठीक है। और यहाँ पे वॉल है, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है। इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, समझिएगा जरा। एंड डैश किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस जंक्शन पे क्या क्या खेल हुआ है वो देखिए जरा। इस जंक्शन पे सारे फोर्सेस को जीरो होना चाहिए। न्यूटन के थर्ड लॉ से होता है ना, एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन का यदि आप सम करोगे, पूरे जंक्शन पे निकालोगे, तो वो जीरो होना चाहिए। वो यदि जीरो नहीं आ रहा है तो आपने जो भी कंपोनेंट्स बनाया है वो रॉन्ग है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि आपके साथ क्या क्या लगा। इधर क्या लगा, तो इधर लगा था n साइन थीटा। इधर क्या लगा था, n कॉस थीटा। फिर इधर क्या लगा था, n कॉस थीटा। और इधर क्या लगा था, n साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखिए कि यही सारे चीजें लगे हैं ना यहाँ पे। तो कॉस कॉस को कैंसिल कर रहा है, साइन साइन को कैंसिल कर रहा है, और ऐसे ही आपका वो नॉर्मल फोर्सेस ऐसे बना हुआ था ना, जो नॉर्मल फोर्सेस ऐसे थे और यहाँ पे ये थे। आपको यदि दिक्कत हो तो ये एंगल हमने बोला था थीटा है, और ये एंगल बोला था मैंने थीटा है। तो अभी कंपोनेंट्स देख सकते हैं कि आपके कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो जंक्शन पे सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। एकदम दिमाग में सेटअप कर लीजिए। अब रहा कि इसके मास कितना दिया हुआ है। इसका मास दिया हुआ है 2 mg, और इसका मास दिया हुआ है mg दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इस पे फोर्स लगाओगे, और यदि ये जस्ट लिफ्ट अप करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन डैश, इधर लगेगा, ठीक है। अब पूरे का पूरे सिचुएशंस को आप मर्ज कर लीजिए। मर्ज कैसे कीजिएगा, तो आप लिखिएगा कि F इक्वल टू होगा n साइन थीटा। ये इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इन इक्विलिब्रियम। अब बी ब्लॉक जस्ट जस्ट लिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो जस्ट लिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि भाई जस्ट लिफ्ट हो रहा है तो वहां पे स्टैटिक मैक्सिमम होगा, क्योंकि लिमिटिंग फोर्सेस से क्रॉस कराना पड़ेगा वहां से उसका ऊपर कराने के लिए, तो वो सोचना पड़ेगा। तो वहां पे हम जाते हैं तो क्या कर सकते हैं,
तो लिफ्ट कराने में एन कॉस थीटा भैया रोल करेंगे, और इधर क्या लग रहा है, तो इधर एम जी आपका लग रहा है, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, तो म्यू इंटू एन डैश लग रहा है। एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस म्यू इंटू एन डैश। अब आप क्या स्टडी कीजिए कि एन डैश और एन साइन थीटा का स्टडी कीजिए, क्योंकि वाल पे एन साइन थीटा लग रहा है, ठीक है ना, ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है कि इसको इक्विलिब्रियम में रखने का कोशिश कर रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि एन साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन डैश, और ये एक हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो एन कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी प्लस म्यू इंटू एन डैश। एन डैश बराबर क्या हो जाएगा बालक, एन साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है, आप कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एन कॉस थीटा माइनस म्यू म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। दोनों में से एन कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम सी। क्योंकि टैन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टैन थीटा दिया हुआ है 3/4, तो कॉस थीटा हो जाएगा 4/5 और साइन थीटा हो जाएगा 3/5। ये ट्रिगोमेट्रिक आता है तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो फिर लिखेंगे एन कॉस थीटा 4/5 माइनस म्यू 2/3 है इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5 इक्वल टू एम जी। हम जस्ट लिखे हैं तो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट किसका यूज किए हैं वो भी देख लेना, ठीक है। 4/5 ये कितना हो जाएगा 6/15 इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो एन 15 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू एम जी। तो एन इक्वल टू 6/15 इक्वल टू एम जी, ये कितना हो जाएगा, इसको काट दो यार। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5mg/2n, है ना, कर सकते हैं ना जी। तो इसीलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5mg/2। अब कहता है क्या है कि क्वेश्चन में ही बोला है कि f इक्वल टू xmg/2 दिया हुआ है। तो xmg/2, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला कंडीशन, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 5mg/2, ठीक है ना, ठीक है। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है वो एक बार देख लेते हैं यार, क्योंकि फिर x इक्वल टू mg/2, ठीक है ना। तो ठीक है, अपन यही सब काम करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू mg/2 है, तो यूज कर दिए x mg 5mg/2, और कुछ तो नहीं है ना, n साइन थीटा है, तो ठीक है। हम यूज कर रहे हैं ये बालक यार, f इक्वल टू एन साइन थीटा। तो f इक्वल टू xmg/2, n की जगह क्या है 5mg/2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना निकाले हैं भाई 3/5, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ 2 वाले टर्म्स को कैंसिल कर दो, mg कैंसिल कर दो, 5 को 5 से कैंसिल कर दो, तो x इक्वल टू क्या बचेगा 3, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है। अब आप बताओ कि हमने फिजिक्स के बहुत कम चीजें को यहाँ अप्लाई किया है। हमने फिजिक्स के हिसाब से इसको एप्लीकेशन किया, ये एप्लीकेशन किया, ये किया। ये जस्ट लिफ्ट वाला कंडीशन हमने सोचा जस्ट लिफ्ट करेगा। आपको यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक जस्ट स्लाइड करता है, तो उस टाइप के फ्रिक्शंस में हम लोग कहते हैं कि वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। उसके बाद कहानी मेरे यहाँ पे आती है, पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे बनती है। फिर इस स्टोरीज के साथ फिर जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम इन डायग्राम को बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सारा का सारा कंपोनेंट कैंसल हो रहा है कि नहीं, ये सारे के सारे कंपोनेंट कैंसल हो रहे हैं कि नहीं। ये कैंसल होना चाहिए था, ये कैंसल होना चाहिए था,
तो यदि ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो मेरा डायग्राम गलत है, फिर हम गलत वे में जा रहे हैं। तो अपन को पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए यदि सवाल सॉल्व करना है। नहीं तो अपन क्या कहते हैं कि लोग क्या करते हैं ना कि वीडियोज तो आजकल बहुत लोग बनाते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा लैक रहता है। ऐसा सिखा दो कि बच्चा जीवन भर याद रखे, फिर आपको लाइफ टाइम वो रिमेम्बर रखेगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। हम लोग अभी फ्रिक्शन के सीरीज कर रहे हैं, कुछ और वीडियोज हम आपको क्लियर करके देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।